हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ हमारे प्ले द डॉल्स हाउस के हीरो वोल्ड हेल्मर की कैरेक्टर को। वोल्ड हेल्मर हीरो है हमारे इस प्ले का, पर खास बात यह है कि उसके कैरेक्टर में बहुत सारे नेगेटिव शेड्स हैं। तो देखना शुरू करते हैं। और वोल्ड हेल्मर इज द हीरो ऑफ द नॉवल द डॉल्स हाउस। हमारा जो नॉवल है, हमारा जो प्ले है द डॉल्स हाउस, उसका हीरो है टॉरवोल्ड हेल्मर। बट हिज कैरेक्टर हैज़ नेगेटिव शेड ऑल्सो। कैरेक्टर में काफ़ी नेगेटिव शेड्स हैं। ही इज़ पिक्चराइज्ड एज अ वेरी प्लॉसिबल मैन। प्लॉसिबल है काफ़ी टिपिकल काइंड ऑफ पेट्रार्क ऑफ फैमिली। और एक टिपिकल काइंड ऑफ पेट्रार्क, पेट्रार्क यानी मुखिया, मुखिया है परिवार का। ही इज़ कम्प्लीटली अ सोशल पर्सनैलिटी, पूरी तरह से सोशल पर्सनैलिटी है। एंड इज एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल मिडिल क्लास हस्बैंड, टिपिकल मिडिल क्लास हस्बैंड का उदाहरण है। नोरा हैज़ नेवर गोन आउट ऑफ हाउस। नोरा कभी घर से बाहर निकली नहीं है। सो वी कैन से टॉरवोल्ड रिप्रेजेंट आउटसाइड वर्ल्ड फॉर हर। तो हम कह सकते हैं कि टॉरवोल्ड उसको बाहर की दुनिया रिप्रेजेंट करता है उसके लिए। ही स्टैंड्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेल सोसाइटी, पुरुष समाज, वर्ल्ड ऑफ बिजनेस को वो रिप्रेजेंट करता है। द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट, और सबसे बड़ी समस्या ये, नोरा हैज़ नो कनेक्शन विद बोथ, कि नोरा का दोनों से ही कोई कनेक्शन नहीं है। टॉरवोल्ड रिप्रेजेंट सोसाइटी, टॉरवोल्ड ही सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव है। लीगल एथिक्स, कम्युनिटी, रिलीजियस एथिक्स, सबका। इप्सन हैड ऑलवेज रिटन इन फेवर ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इप्सन ने हमेशा इंडिविजुअलिज्म के फेवर में लिखा है। इन द डॉल्स हाउस टू, डॉल्स हाउस के अंदर भी, ही हैज़ डेपिक्टेड टॉरवोल्ड एज अ मैन। उसने टॉरवोल्ड को चित्रित किया है एक ऐसे आदमी के तौर पर हु रिप्रेजेंट ऑल सोशल इल्स, जो कि हर सामाजिक बुराई को रिप्रेजेंट करता है। टॉरवोल्ड हेल्मर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 19th सेंचुरी मिडिल क्लास। 19th सेंचुरी के मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता है विद ऑल इट्स आउटलुक एंड बिलीफ, पूरे आउटलुक्स और बिलीफ्स के साथ। एग्जाम्पल, अ मिडिल क्लास पर्सन नीड फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। उदाहरण के लिए एक मिडिल क्लास व्यक्ति को क्या चाहिए? फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए और स्टेबल जॉब चाहिए, विद अ स्टेबल जॉब। व्हेन टॉरवोल्ड फाइंड्स, जब टॉरवोल्ड को लगता है दैट ऑल दीज आर ऑन स्टेक ड्यू टू नोरा, कि ये सब दाव पर लग गया है नोरा के कारण, ही फील्स थ्रिटन्ड, वो डर जाता है, एंड कम्स इन हिज ट्रू सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर, और अपना असली चेहरा उसे दिखा देता है। ही एक्सप्रेसेस हिज मिडिल क्लास मेंटेलिटी इन ऑल द मनी मैटर्स। पैसे के मामले में भी वो अपनी मध्यम वर्गीय मानसिकता को बताता है। ही कॉल्स नोरा स्पेंड थ्रिफ्ट, वो नोरा को स्पेंड थ्रिफ्ट मानता है। ही इज डोमिनेटिंग मेल ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज का वो हावी होने वाला या आधिपत्य रखने वाला पुरुष है। ही न्यू ऑल द टेक्निक्स टू कीप वुमन अंडर कंट्रोल, महिलाओं को कंट्रोल में रखने के सारे टेक्निक्स उसे पता हैं। ही कुड नॉट सी एनीथिंग एज नोरा सीज, नोरा के अंदाज में वो किसी चीज़ को देख ही नहीं सकता। ही वांटेड नोरा टू एक्सेप्ट हिज लीड इन ऑल द मैटर्स, वो चाहता है कि नोरा उसके नेतृत्व को स्वीकार करे हर मामले में। ही एक्सेप्ट्स ऑल काइंड्स ऑल द आइडियाज़, वो हर आइडिया को एक्सेप्ट करता है। विच आर गिवन वैलिडिटी इन सोसाइटी, जिन्हें कि समाज में वैधता प्राप्त है। ही डज नॉट गिव एनी प्रीशियसनेस टू अदर थिंग्स, वो अन्य चीज़ों को कोई महत्व नहीं देता। देना सेफ जॉब एंड लार्ज इनकम, जितना कि वो सेफ जॉब और लार्ज इनकम को देता है। नोरा इज़ जस्ट लाइक वन ऑफ द आइटम्स केप्ट इन द हाउस होल्ड, नोरा उसके लिए घर में रखे सामान जैसी है। ही बिलीव्स, उसका ये विश्वास है ऑन हिज करेज एंड स्ट्रेंथ, कि उसमें साहस है, शक्ति है। बट ही लेक्स ह्यूमैनिटी एंड सिंप्लिसिटी, पर उसमें मानवता और सादगी की कमी है। ही डज नॉट लाइक डिपेंडेंस ऑन अदर्स, उसे दूसरों पर आश्रित रहना पसंद नहीं है। एंड ही इज़ नॉट एबल टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन एनी वन, किसी के भी मन में वो कॉन्फिडेंस जगा नहीं पाता है। वी फाउंड इट करेक्ट, हमें ये बिल्कुल सही लगता है दैट नोरा हाइड्स एवरीथिंग फ्रॉम हिम, कि नोरा उससे सब कुछ छुपा करके चलती है। शी नोज दैट इफ़ ही कम्स टू नो, उसे पता है कि अगर उसे पता चल गया अबाउट द रियलिटी ऑफ लोन, लोन की वास्तविकता के बारे में, इट कैन डिस्ट्रॉय देयर मैरिज, तो इससे उनकी शादी नष्ट हो जाएगी। एज शी सेज टू मिसेस लिंडेन, जैसा कि वो मिसेस लिंडेन से कहती भी है, आवर ब्यूटिफुल हैप्पी होम वुड नेवर अगेन बी वाट इट इज़, हमारा खूबसूरत हर घर कभी भी वो नहीं रहेगा जो ये है।
ही इज़ ग्रेटली नैरो माइंडेड एंड सेल्फ सेंटर्ड मैन। सेल्फ सेंटर्ड है, नैरो माइंडेड है। वी फील इट व्हेन ही डज नॉट फील द स्ट्रेस। हमें ये बात तब महसूस होती है जबकि वो उस तनाव को महसूस नहीं कर पाता दैट नोरा हैड अंडरगोन, जिस तनाव का नोरा ने सामना किया है। इन प्लेस ऑफ इट ही रिब्यूक्स हर, इसकी जगह वो उसे डांटने लगता है। एंड स्पीक्स टू हर इन अ वेरी क्रूल एंड रॉन्ग मैनर, निर्दयी और गलत अंदाज में उससे बात करता है। हिज कंसिडरेशन फॉर हिमसेल्फ ओनली मेक्स हिम कोल्ड एंड इंडिफरेंट। उसकी जो खुद की चिंता करने की भावना है वो उसे कोल्ड और इंडिफरेंट बनाती है। द फर्स्ट लेटर ऑफ क्रोक्सटेड, क्रोक्सटेड का पहला पत्र आता है। मेक्स हिम ब्लेम नोरा, वो नोरा पर आरोप लगाने लगता है विदाउट एनी थिंकिंग, बिना कुछ सोचे। ही डज नॉट इवन हियर एनीथिंग फ्रॉम फ्रॉम नोरा, नोरा से वो कुछ भी नहीं सुनता। एंड द सेकंड लेटर ऑफ क्रोक्सटेड मेक्स हिम एक्सक्लेम आई एम सेव्ड। दूसरा लेटर आता है क्रोक्सटेड का और वो चिल्ला पड़ता है, मैं तो बच गया। इट मेक्स द रीडर फील दैट ही इज सेल्फ सेंटर्ड। इससे रीडर को समझ में आ जाता है कि वो स्वार्थी है। ही हैज़ नो फीलिंग्स, उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। ही रिमार्क्स अबाउट द लाइकली डेथ ऑफ डॉक्टर रैंक, उसकी जो रिमार्क है डॉक्टर की मृत्यु पर, प्रेजेंट्स हिज इनसेंसिटिवनेस, वो भी उसकी असंवेदनशीलता को ही बताते हैं। ही वांट टू मेक लव विद नोरा इवन एट सच अ टाइम, ऐसे समय में भी वो लव टॉक्स में लगा हुआ है नोरा के साथ। ही फील्स दैट डॉक्टर रैंक्स सफरिंग, वो ये महसूस करता है कि डॉक्टर रैंक की जो पीड़ा है एज अ बैकग्राउंड ऑफ डार्क क्लाउड टू सनशाइन, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे तो काला बादल सूरज की रोशनी पर। वेन नोरा ट्राइज टू सेंड हिम टू डॉक्टर रैंक, जब नोरा उसे डॉक्टर रैंक की ओर जाने की कहती है। ही सेज आई वॉन्ट टू बी विद यू माई डार्लिंग वाइफ, तो वो कहता है कि मुझे तो अपनी पत्नी के साथ रहना है। नोरा सेज नोइंग ऑल द टाइम योर फ्रेंड इज डाइंग, हर समय ये जानते हुए कि तुम्हारा मित्र मर रहा है। दिस बिहेवियर मेक्स नोरा शॉक्ड, इस व्यवहार से भी नोरा शौक रह जाती है। इज ब्लाइंड मोरली, नैतिक स्तर पर भी वो ब्लाइंड है। टॉरवोल्ड्स रिएक्शन टू क्रोक्सटेड्स लेटर, क्रोक्सटेड के पत्रों को पढ़ करके जो उसका रिएक्शन है। हिज ब्लेमिंग ऑफ नोराज फादर, नोरा के पिता पर उसके आरोप। हिज डिसीजन टू कीप अवे चिल्ड्रन फ्रॉम नोरा, उसका निर्णय कि नोरा को बच्चों से दूर रखेगा। एज शी कैन नॉट गाइड देम वेल, क्योंकि वो उन्हें सही गाइड नहीं कर सकती। ऑल दीज अपीयर ऑफेंसिव, ये सब गुस्सा दिलाता है, हेटफुल है, फूलिश है। ही इज़ रेडी टू फॉरगिव नोरा, वो नोरा को क्षमा करने को तैयार है। बट ही इज़ नॉट रेडी टू एडमिट हिज फॉल्ट, पर अपनी गलती स्वीकार करने को नहीं। और आस्क फॉर फॉरगिवनेस टू नोरा, या नोरा से माफ़ी मांगने को नहीं। दिस मोरल ब्लाइंडनेस इज़ द चीफ रीज़न फॉर नोरा टू लीव हिम, यही नैतिक अंधापन नोरा के उसको छोड़ करके जाने का प्रमुख कारण है। हिज कैरेक्टर इज़ क्रिएटेड इन सच अ वे, उसका चरित्र से क्रिएट किया गया है दैट ही मेक्स अस फील सिंपैथी फॉर हिम इन प्लेस ऑफ रिप्रोच, कि हमें उस पर से सहानुभूति ज़्यादा होती है नफ़रत के बजाय। द ब्लेम ऑफ हिज एटीट्यूड कैन बी गिवन टू हिज सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि उसके एटीट्यूड का आरोप हम उसके सामाजिक माहौल पर लगा सकते हैं। नोरा इज़ मियरली अ सेक्स ऑब्जेक्ट फॉर हिम, नोरा उसके लिए एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ही इज़ फुल ऑफ फैंटेसीज अबाउट हिज वाइफ, पत्नी को लेकर के वो कल्पनाओं से भरा हुआ है। ही प्रिपेयर्स हर एज अ कैप्री गर्ल, उसे मछुआरा लड़की के रूप में तैयार करता है। मेक्स हर डांस टू अराउज हिज फीलिंग्स डिज़ायर्स, अपनी डिज़ायर्स को अराउज करने के लिए उसे नाचने के लिए कहता है। ही वांट टू मेक एवरीवन फील जेलस ऑफ हिज पजेजन दैट इज़ नोरा, वो चाहता है कि हर कोई उसके पजेजन जो कि नोरा है उस पर जले। ही फील्स हर अ गर्लिश एंड इमेच्योर वुमन, वो मानता है कि वो गर्लिश है, इमेच्योर है। हु हैज़ जस्ट कम इन हिज टटलेज फ्रॉम हर फादर्स, जो कि उसके प्रशिक्षण में आ गई है अपने पिता के हाथ से निकल करके। बट ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट एनी चेंज इन हर इमोशनल लाइफ, पर वो उसकी इमोशनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। इप्सन हैज़ प्रेजेंटेड हिज कैरेक्टर एज अ थरोली रेप्रीहेंसिबल, उसके कैरेक्टर को रेप्रीहेंसिबल कैरेक्टर की तरह चित्रित किया गया है। इट मेक्स ऑडियंस फील परवर्जन इन हिज कैरेक्टर, ऑडियंस को चिढ़ आती है उसके कैरेक्टर से। वेन नोरा इज़ अप्रिशिएटेड फॉर हर डांस इन द पार्टी, जब सब नोरा के डांस पर उसकी अप्रिसिएशन करते हैं। एंड वांट टू
स्टे देयर, और नोरा वहीं रुकना चाहती है एंड एंजॉय करना चाहती है। बट हेल्मर वांट्स टू लीव, पर हेल्मर क्या चाहता है, वो निकल जाए वहाँ से, दैट प्लेस टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके। ही बिलीव्स एन एग्जिट शुड ऑलवेज बी इफेक्टिव, वो ये मानता है कि एग्जिट हमेशा इफेक्टिव होनी चाहिए परफॉर्मेंस के बाद। ही डज नॉट अंडरस्टैंड द आयरोनिकल कमेंट्स ऑफ नोरा, नोरा के व्यंग्यात्मक कमेंट्स को वो नहीं समझ पाता। ही अपियर्स टू बी कॉमिक टू ऑडियंस, ऑडियंस को वो कॉमिक ही लगता है। क्रिटिक्स ऑल्सो रिगार्ड हिम एज अ टोटली कॉमिक कैरेक्टर, क्रिटिक्स भी उसे कॉमिक मानते हैं। द डॉल्स हाउस कुड हैव बीन अ ट्रेजेडी, डॉल्स हाउस एक ट्रेजेडी हो जाती इफ हेल्मर वर नॉट सो कॉमिक एंड रिडिक्यूलस, अगर हेल्मर इतना कॉमिक और रिडिक्यूलस ना होता। हिज लैंग्वेज एंड पॉजेज, जहाँ वो विराम लेता है उसके लैंग्वेज आर टू थिएट्रिकल, बिल्कुल नाटकीय हैं। हिज सेंस ऑफ डेलिकेंसी, नजाकत का जो उसका भाव है, इज़ टू एग्जाजरेटेड, अतिशोक्ति भरा है। ही अपियर्स फनी एंड रिडिक्यूलस, वो फनी लगता है, रिडिक्यूलस लगता है। व्हेन ही सेज, जब वो कहता है, कुडंट वी गो ऑन लिविंग हियर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, हम यहाँ भाई बहन की तरह नहीं रह सकते क्या? इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू सिंपथाइज विद हिम, किसी के लिए भी उसके प्रति सहानुभूति रखना मुश्किल है। व्हेन नोरा लीव्स हिम, जब नोरा उसे छोड़ती है। मॉरिस वैलेंसी ने कहा है, हेल्मर हैज़ अ कन्फर्म फेथ इन सुपीरियोरिटी ऑफ मेन ओवर वुमन, उसे पूरा विश्वास है कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ है। नोराज बिलीफ, नोरा का ये विश्वास, दैट ही विल टेक ऑल हर गिल्ट ऑन हिम, कि वो सारा अपराध खुद के ऊपर ले लेगा, इज़ कम्प्लीटली प्रीपोस्टेरस, वो प्रीपोस्टेरस है। ही बिलीव्स दैट इट इज़ अ वुमन्स ड्यूटी, उसका ये मानना है कि ये औरत का कर्तव्य है टू सेक्रीफाइस फॉर हर हस्बैंड, कि वो पति के लिए बलिदान करे। दिस इज़ द रीज़न दैट ही डज़ नॉट एग्री विद हर कमेंट ऑन सेक्रीफाइस, और यही कारण है कि सेक्रीफाइस पर जो उसके कमेंट है उनसे वो एग्री नहीं करता। ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाता दैट ही हैड ट्रीटेड नोरा लाइक अ डोल, कि उसने नोरा को एक डोल की तरह ट्रीट किया है। ही इज़ क्लेवर एंड प्रैक्टिकल, वो क्लेवर है, प्रैक्टिकल है। ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड नोराज आर्ग्यूमेंट, नोरा के आर्ग्यूमेंट्स को वो नहीं समझ पाता। ही डज़ नॉट रियलाइज द गुडनेस इन नोराज इंडिविजुअलिटी, नोरा के व्यक्तित्व में जो गुडनेस है उसे वो नहीं महसूस करता। ही रिगार्ड्स हर एज अ सिंगिंग एंड डांसिंग मैकेनिज्म, वो उसे सिंगिंग डांसिंग मैकेनिज्म के रूप में रिगार्ड करता है। ही डज़ नॉट रियलाइज हर सेल्फहुड, उसके व्यक्तित्व के बारे में महसूस नहीं करता। नोरा डिसाइड्स टू लीव हिम, नोरा उसे छोड़ने का निर्णय करती है। हिज हाउस, उसके घर को। ही ऑफर्स हिज सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन टू हर, वो उसे अपना प्रोटेक्शन ऑफर करता है। ही डज़ नॉट फील फॉर अ सिंगल मोमेंट, एक क्षण भी वो नहीं सोचता दैट नोरा डज नॉट वांट हिम नाउ, कि नोरा को अब उसकी ज़रूरत नहीं है। व्हेन नोरा डिक्लेयर्स टू गो अवे फ्रॉम हिम, जब नोरा ये डिक्लेयर करती है कि वो उससे दूर जा रही है, एंड चिल्ड्रन, ही अपील्स टू हर सेंस ऑफ ड्यूटी टू चिल्ड्रन एंड हिम, बच्चों के प्रति और उसके प्रति उसके सेंस ऑफ ड्यूटी की वो अपील करता है। सोसाइटी, ही अपील्स हर इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर उससे विनती करता है। ही इज सॉरी फॉर हिज वाइफ गोइंग अवे, उसे दुख है कि उसकी पत्नी चली गई है। हिज ऑफर ऑफ मनी एंड अदर हेल्प, उसका मनी का ऑफर और अन्य हेल्प का ऑफर टर्न्ड डाउन बाय नोरा, नोरा उसे ठुकरा देती है। ही इवन सेज टू नोरा, वो नोरा से कहता है दैट दे लिव लाइक ब्रदर एंड सिस्टर इन द सेम हाउस, कि वो एक ही घर में भाई बहन बन के रह लें। दिस स्टेटमेंट मेक्स अस लाफ एट हिम, इससे हमें उस पर और हंसी आती है। इन द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में, इन द एंड ऑफ द प्ले, ही इज़ एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल, वो एक मिरेकल की उम्मीद कर रहा है। विच ब्रिंग देयर हैप्पी होम बैक, जो कि उनके खुशी से भरे घर को वापस ले आएगा। In fact, the doll's house present the problem of women in male dominated society, वास्तव में पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की समस्या को ये प्ले प्रकट करता है। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ हेल्मर, हेल्मर के चरित्र के माध्यम से। देयर हाउस इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशन, उनका घर नष्ट हो जाता है परंपरागत उम्मीदों के कारण ऑफ फेमिनिन एंड मस्कुलिन रोल्स इन सोसाइटी, महिलाओं और पुरुषों के जो रोल हैं समाज में उनको लेकर के।
यहाँ पर हमारा ये नोट कंप्लीट होता है। प्ले से रिलेटेड और भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।